हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिन ऑपरेशन फॉर रेगुलर लैंग्वेज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? गिवन है एक एल रेगुलर लैंग्वेज। गिवन है आपको, गिवन क्या है बच्चे? गिवन है एल इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या मिन ऑफ एल रेगुलर होगा या नहीं होगा। राइट, इट मीन्स मिन ऑफ एल ऑपरेशन में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है या नहीं है। अब मिन ऑफ एल, मिन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज को फाइंड आउट करने से पहले हम चेक करते हैं कि मिन ऑफ एल का मीनिंग क्या है। बच्चे देखो, मिन ऑफ एल ऑपरेशन क्या है बच्चे? मिन ऑफ एल इज इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज इन एल बट नो प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू इज इन एल। इट मीन्स कोई लैंग्वेज एल है तो उसका मिन ऑफ एल क्या होगा? उस मिन ऑफ एल में वो स्ट्रिंग्स होंगी, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। कौन सी? जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या जो स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में तो है बट उनका प्रॉपर परफिक्स, उस स्ट्रिंग का प्रॉपर परफिक्स लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, एक लैंग्वेज है एल, दैट इज ए, दैट इज ए। सबसे पहले हम इसके प्रॉपर प्रीफिक्स को फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एल। राइट, अब देखो बच्चे, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है? अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ ऑल प्रीफिक्सेस आर प्रॉपर प्रीफिक्सेस। स्ट्रिंग को छोड़ के, इस स्ट्रिंग खुद को छोड़ के जितने भी इसके प्रीफिक्सेस हैं वो मेरे प्रॉपर प्रीफिक्स होंगे। तो इस एक लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग्स हैं? एक ही है बच्चे, डब्ल्यू इक्वल टू ए। तो इस ए स्ट्रिंग के कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं? वन इज एप्सिलॉन, वन इज ए। राइट, बट ए को तो लीव करना है क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं? प्रॉपर प्रीफिक्स। तो प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एल इज एप्सिलॉन। राइट, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मिन ऑफ एल। मिन ऑफ एल क्या होगा? तो मिन ऑफ एल में वो सारी स्ट्रिंग्स जो मेरी लैंग्वेज में तो है बट इसके इसके कोई भी प्रॉपर प्रीफिक्स लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। राइट, अब इस एक स्ट्रिंग है ए के प्रॉपर प्रीफिक्स कौन से हैं? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। इट मीन्स ए स्ट्रिंग मेरी मिन ऑफ एल से बिलोंग करेगी। राइट, एक और एग्जांपल को देखते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज है आपकी ए और ए बी, एक लैंग्वेज है आपकी ए और ए बी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ए के प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होंगे? एप्सिलॉन। ए बी के प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होंगे? एप्सिलॉन एंड ए। राइट, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज मिन ऑफ एल। मिन ऑफ एल क्या होगा? मिन ऑफ एल में वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगी लैंग्वेज एल की जो स्ट्रिंग्स खुद एल में है बट उसका प्रॉपर प्रीफिक्स एल में नहीं है। राइट, तो एक स्ट्रिंग है ए के प्रॉपर प्रीफिक्स कौन से हैं? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन एल में है? नहीं है। तो ए मेरा पार्ट होगा मिन ऑफ एल का। एक स्ट्रिंग है ए बी के प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी स्ट्रिंग लैंग्वेज में है? नहीं है। क्या ए मेरी लैंग्वेज में है। इट मीन्स ए बी का एक कोई प्रॉपर प्रीफिक्स है ए जो ऑलरेडी मेरी लैंग्वेज में है, तो मैं कह दूंगा कि ए बी नॉट बिलोंग टू मिन ऑफ एल। ए बी नॉट बिलोंग टू मिन ऑफ एल। एक बार फिर से समझते हैं बच्चे। मिन ऑफ एल इज वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो एल में है बट उस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का या उन स्ट्रिंग्स का प्रॉपर प्रीफिक्स एल में नहीं होना चाहिए। यहां ए बी स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? ए, जो ऑलरेडी एल में है। राइट, अगर ये ए मेरी लैंग्वेज एल में नहीं होता तो ए बी भी मेरा मिन ऑफ एल से बिलोंग करता। राइट, हम और एग्जांपल को देखते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज एल है दैट इज ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन ए बी खुद एक प्रीफिक्स है बट प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है। राइट, ये हमने फर्स्ट टीओसी के फर्स्ट लेक्चर में इसको कवर किया है। बी ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन और बी। राइट, अब मिन ऑफ एल में क्या क्या होगा? मिन ऑफ एल में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी? देखो बच्चे, ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। क्या ए मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। तो ए बी का
एक भी प्रॉपर प्रीफिक्स मेरी लैंग्वेज में नहीं है, इसीलिए ए बी मीन ऑफ एल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बी ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन। बी, क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं। क्या बी मेरी लैंग्वेज में है? बी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में है? नहीं। तो अगेन बी ए भी मेरी लैंग्वेज में होगा, मीन ऑफ एल में होगा, राइट। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज है आपकी ए बी बी, राइट, ए बी बी। तो अब हम इसके प्रॉपर प्रीफिक्सेस को लिखते हैं। ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन, ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन एंड ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन ए बी, राइट। अब देखो बच्चे, मीन ऑफ एल में क्या क्या आने वाला है। मीन ऑफ एल में क्या क्या आने वाला है। ए का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। तो ए मेरी मीन ऑफ एल में आएगा। अब ए बी चेक करेंगे कि ए बी स्ट्रिंग मेरी मीन ऑफ एल में आएगी या नहीं आएगी। एप्सिलॉन नहीं है मेरी लैंग्वेज में, बट क्या ए क्या है? ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स है। क्या ए प्रेजेंट है लैंग्वेज में? ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो ए है? यस सर। तो ए बी मेरा लैंग्वेज में मीन ऑफ एल में नहीं आएगा, मीन ऑफ एल में नहीं आएगा, राइट। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं ए बी बी। एप्सिलॉन लैंग्वेज का स्ट्रिंग नहीं है, ए लैंग्वेज का स्ट्रिंग है। ए बी बी स्ट्रिंग का एक प्रॉपर प्रीफिक्स है ए, जो ऑलरेडी मेरी लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग है। अगेन ए बी बी मेरी लैंग्वेज में नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, नेक्स्ट और एग्जांपल को समझते हैं। मान लो मेरी लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, राइट। तो अब स्टार्ट विद ए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए से भी देखते हैं, नेक्स्ट इसका ए और बी से भी देखते हैं। तो मीन ऑफ एल में क्या होगा। अब सबसे पहले स्टार्ट विद ए में कौन कौन सी स्ट्रिंग है? ए बी, ए बी बी, राइट। अब देखो बच्चे, ए का प्रॉपर प्रीफिक्स एप्सिलॉन, डबल ए का एप्सिलॉन एंड ए बी का एप्सिलॉन एंड ए बी का एप्सिलॉन ए बी ए का एप्सिलॉन ए बी का एप्सिलॉन ए बी। आ रहा है बच्चे समझ में। अब मुझे चेक करना है मीन ऑफ एल क्या होगा, राइट। अब देखो बच्चे, स्टार्ट विद ए एक स्ट्रिंग है बच्चे, इसका प्रॉपर प्रीफिक्स है एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है। तो मीन ऑफ एल में ए आएगा। नेक्स्ट ए एक स्ट्रिंग है मेरी बच्चे, इसका प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन तो मेरी स्ट्रिंग में नहीं है, बट ए तो ऑलरेडी बच्चे ए का एक प्रॉपर प्रीफिक्स है ए। क्या ए मेरी स्ट्रिंग में है? ए मेरी लैंग्वेज में है बच्चे। तो ए नहीं आएगा। ऐसे ए बी नहीं आएगा, ए बी नहीं आएगा, और कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो मीन ऑफ एल अकेला क्या होगा बच्चे? एल। मीन ऑफ एल क्या होगा? ए होगा, राइट। ये ध्यान से समझना बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखें। लाइक स्टार्ट विद ए ओवर ए बी था बच्चे, ये फिर हमने ए और बी पे ही कर लिया। सॉरी, हम बात करते हैं स्टार्ट विद ए ओवर ए, स्टार्ट विद ए ओवर सिग्मा इक्वल टू ए, राइट। तो इस केस में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे? ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, राइट। तो इस केस में बच्चे आपका मीन ऑफ एल क्या होगा? मीन ऑफ एल इज इक्वल टू ए का बच्चे प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। ए का एप्सिलॉन एंड ए, इसका बच्चे एप्सिलॉन ए डबल ए। तो चेक करते हैं बच्चे मीन ऑफ एल क्या आएगा। एप्सिलॉन क्या मेरी लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग है? नहीं है। तो ए आ चुका है। डबल ए में कौन कौन से प्रॉपर प्रीफिक्स है? एप्सिलॉन एंड ए। एप्सिलॉन मेरी स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है। ए मेरी लैंग्वेज का पार्ट है। नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो मेरी मीन ऑफ एल में वो स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी, बट अगर हो गया तो बच्चे प्रॉब्लम आएगी। तो ए मीन ऑफ एल में नहीं होगा। ऐसे ट्रिपल ए भी मीन ऑफ एल में नहीं होगा, क्योंकि इसका बच्चे प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? ए, और ए ऑलरेडी मेरी एक स्ट्रिंग है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो मीन ऑफ एल स्टार्ट विद ए ओवर ए कोमा बी, स्टार्ट विद ए, दोनों में क्या है? ए है बच्चे, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड विद बी लैंग्वेज क्या है बच्चे? एंड विद बी
बी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे देखना। एंड विद बी में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे? बी, ए बी, बी बी, ए बी, ए बी बी, बी ए बी, बी, ये चलता रहेगा, राइट। तो मुझे मीन ऑफ एल फाइंड आउट करना है। मीन ऑफ एल को फाइंड आउट करने से पहले मैं हर एक स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स फाइंड आउट करूंगा। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन ए बी, एप्सिलॉन बी ए, एप्सिलॉन बी, राइट। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे मीन ऑफ एल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना, मीन ऑफ एल, राइट। अब देखो बच्चे, एक स्ट्रिंग है बी, बी का प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज में है? नहीं है, तो बी मेरा मीन ऑफ एल का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, ए बी का कौन कौन से प्रॉपर प्रीफिक्स है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है। क्या ए मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है, तो ए बी भी मेरी मीन ऑफ एल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, बी, क्या एप्सिलॉन मेरी लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है, बट क्या बी मेरी लैंग्वेज का पार्ट है, तो बी भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर प्रीफिक्स है बच्चे। प्रॉपर प्रीफिक्स ऑलरेडी मेरी लैंग्वेज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ए बी, एप्सिलॉन नहीं है, ए बच्चे देखो, ए बी नहीं है, डबल ए भी मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, बट ए बी अब आपका मीन ऑफ एल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ए बी का कोई भी प्रॉपर प्रीफिक्स लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ए बी बच्चे, ए बी तो ऑलरेडी, ये देखो बच्चे, ए बी तो मेरी स्ट्रिंग है बच्चे ऑलरेडी। एक ए बी का प्रॉपर प्रीफिक्स है ए बी ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है मेरी लैंग्वेज में, तो ये मेरी मीन ऑफ एल का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे, बी देखो यहाँ पे ये बी है, पर मेरी लैंग्वेज का पार्ट ऑलरेडी बी है। नेक्स्ट बच्चे, अगेन बी, तो यहाँ से मुझे दिखने से क्या आइडिया लग रहा है बच्चे? यहाँ से मुझे ये फाइंड आउट हुआ कि मीन ऑफ एल क्या होगा? ए स्टार बी होगा, ए स्टार बी होगा। देखो बच्चे, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम में कुछ भी आए, ये प्रेजेंट होंगे और बी अकेला आ रहा है, राइट। तो ए स्टार बी किसका मीन ऑफ एल है? एंड विद बी का। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर एक एल गिवन रेगुलर लैंग्वेज है एल, तो उसका मीन ऑफ एल कैसे क्लोजर है बच्चे। अगर रेगुलर लैंग्वेज एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो मीन ऑपरेशन ऑफ एल भी रेगुलर होगा। और कैसे होगा, कैसे हम ऑटोमेटा फाइंड आउट करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।